So, very good morning to all of you. Moving further on engineering drawing. Our next agenda is to find the center of an arc. You may even take a circle. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक आर्क बना लेंगे या फिर एक सर्कल. यहाँ आप एक थोड़ा सा डार्क देख रहे हो, वो आर्क समझ सकते हो, और अगर उसको पूरा कंप्लीट कर दो तो वो एक सर्कल हो जाएगा. अब हम लोगों को इसका सेंटर निकालना है. यहाँ पर तो हम ये सेंटर अज्यूम करके चल रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में मान लो ये वाला केवल आर्क दिया हुआ है और आपको इसका सेंटर निकालना है, तो बहुत आसान तरीका है. हम लोग इस पर दो कॉर्ड बनाएंगे. लेट अस सपोज एक कॉर्ड ये हो गया और दूसरा कॉर्ड ये हो गया. फाइन. उसके बाद आप ये दोनों कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालोगे. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना हम लोग जानते हैं. ये आधा से कुछ ज़्यादा, ये इस तरह से इस तरफ और ये इस तरफ. सिमिलरली यहाँ से आप करोगे, सिमिलरली यहाँ से ये कुछ ऐसा आएगा और इस तरफ कट करोगे, ऐसा आएगा. ये ऐसा आपको निकालना है आर्क कि दोनों इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को. और हम लोग एक लाइन यहाँ से इस तरह खींच लेंगे. बेसिकली हम लोग एक परपेंडिकुलर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. सिमिलरली ये वाले कॉर्ड को भी हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से. और सिमिलरली इस तरफ, ये हम लोग पहले सीख चुके हैं. ये कुछ ऐसा आएगा. आप देख पा रहे होंगे ये दोनों जहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट किया वही हमारा सेंटर है. दिस इज आवर सेंटर. सो इफ वी वांट टू राइट द स्टेप्स, it's very easy. We have to draw two chords. अब इसका अगर हम लोग कुछ नाम दे दें, let us suppose P, Q, then we can say R, then we can say S. This is your arc AB. और अगर वो पूरा सर्कल ले लोगे तो with center O. Fine. Then we can draw two chords PQ and RS of any convenient length. In arc AB. I repeat, ये सर्कल भी हो सकता है. Okay, then we have to draw the perpendicular bisectors. Of PQ and RS intersecting each other at O. Now best part, O is the center of AB.
or O is the center of the circle. Just take a look. Our next agenda is to draw a normal and a tangent to arc, rather circle. तो इसमें हम लोगों को टेंजेंट भी बनाना है, नॉर्मल भी बनाना है, एक आर्क का या फिर एक सर्कल का। फॉर दैट पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं या आर्क, सर्कल के एक पार्ट को ही लेकर चलोगे तो वो आर्क हो जाएगा। And contemporary we would write steps also. So we have to first of all draw one normal and a tangent to this arc. Okay. देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सीखे हैं कि सेंटर कैसे निकाला जा सकता है। ओके, वो आप काम खुद से कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली अब आगे बढ़ रहे हैं, रिपीटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग नहीं करेंगे और हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं कि यू हैव टू फाइंड द सेंटर ओ of the arc rather circle. मेथड आप जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे वैसे ही अप्लाई करोगे। तो आई शुड राइट फाइंड द सेंटर ओ ऑफ द आर्क rather circle as explained in the previous topic. ओके, अब क्या करना है, we would take one point P. okay, जैसे मान लो आप यहाँ पर टू ड्रॉ नॉर्मल एंड अ टेंजेंट टू अ आर्क और सर्कल दिया हुआ है, अज्यूम कर लेते हैं एट अ पॉइंट P। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट P अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये आपका सेंटर O हो गया। What you have to do, you have to simply join O with P. O कैसे निकलेगा, आई होप आप जान रहे हो। तो हमने O को P से मिला दिया। खास बात, OP इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल। ये सब के पीछे मैथ्स का कंसेप्ट्स होता है, जिसके लिए हम एक अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखे हुए हैं और आपको हम शेयर किए भी थे। आप प्लीज़ उसको एक बार देख लोगे। OP इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल। कंस्ट्रक्शंस के पीछे हमेशा कंसेप्ट्स होते हैं। ओके, अब नाउ एट P यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बनाना भी हम लोग जानते हैं। P पे हम लोग एक परपेंडिकुलर बनाने का कोशिश करेंगे। अभी हम यहाँ पर डायरेक्टली आपको बस कंस्ट्रक्शन करके दिखा दे रहे हैं कि कैसे आई मीन टू से आप बना सकते हो। तो आई वुड यूज़ माई रोलर टू इनफैक्ट मेक दिस परपेंडिकुलर। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको 90 डिग्री पे एक एंगल बनाना है, यू कैन यूज प्रोट्रैक्टर इवन। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो हमने किया क्या एग्जैक्टली, एट P ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ST टू OP। ओके,
नाम इसका अगर हम लोग कुछ नाम रखना चाहें तो ये एस हो सकता है, ये टी हो सकता है। बेस्ट पार्ट, एस टी इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम लोग और देखेंगे।